हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग। संडे का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, तो हस्बैंड राशन लेके आए हैं, तो मैं उसी को अरेंज कर रही हूँ। और मेरा बेटा मेरा हेल्प कर रहा है। हेल्प क्या, वो और काम बिगाड़ रहा है। देखिए, पिस्ता है, मखाना है, छुआड़ा, सूजी, टाइट सरफ, टाटा सीधा नमक, खजूर, काबुली चना, और ये है उड़द दाल, ये है चना दाल, ये है क्या था, गोल जीरा था, सॉरी, ये हरा मूंग दाल, ये मसूर दाल, मिश्री। हम लोग चीनी यूज नहीं करते हैं, उसके बदले मिश्री यूज करते हैं, इसीलिए ये ढेला वाला मिश्री। उसके बाद किशमिश। मैं एक एक करके दिखा रही हूँ क्योंकि क्वालिटी तो ज़्यादा आया है, तो सब में मैं नहीं दिखा सकती। ये बादाम, अंजीर, इसलिए मैं एक एक थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। ये है अंजीर है, अखरोट था, ये है साबूदाना, ये है चना, ये है टाइट कपड़ा धोने वाला साबुन, इजी, ये गुड़ है, ये पीला मूंग दाल, ये हल्दी, गोलकी, ये खजूर है। सारा सामान अब सब अरेंज करके रखना है डब्बा में। महीने में एक बार आता है राशन, तो सारा अरेंज करना पड़ता है, क्वांटिटी तो ज़्यादा लाना पड़ता है। मेरा बेटा है कि वो बहुत हेल्प कर रहा है, कोशिश करता है मेरा हेल्प करने का, पर लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि वो अभी छोटा है, इसलिए। उसके बाद राशन अरेंज करने के बाद हस्बैंड चल गए मार्केट, और मार्केट से ले आए हैं सब्जी फल वल। तो मैं सारा राशन अरेंज कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं फल सब्जी ये सब अरेंज कर रही हूँ। सुबह के टाइम पे सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेश मिलता है, तो हस्बैंड ले आए हैं, तो वही अरेंज कर रहे हैं। अनार है, सेब है, संतरा है, और क्या क्या है देखते हैं, आगे चलिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। गाजर है, बीट है, मेथी है, कच्चा केला है, प्याज साग है, ये सरसों साग है, देख सकते हैं सारा सब्जी कितना सुंदर लग रहा है, हरा भरा हरा भरा। ऑल है, टमाटर है, मूली है, फूलगोभी है, पालक साग है। उसके बाद मैं टोकरी ले आई हूँ, टोकरी में सब अरेंज करेंगे। अनार अरेंज कर चुके हैं।
उसके बाद सेव अरेंज करेंगे। सारा एक एक अरेंज करके साइड में कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा जगह खाली होगा। ये छोटा सा टोकरी में मैं इसमें रख दे रही हूँ क्योंकि वो इसमें नहीं पलटा था, इसीलिए। अदरक हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन अभी ठंडी का टाइम है तो अदरक ले आए हैं। संतरा इसमें डाल देंगे। फल देख सकते कितना सुंदर लग रहा है, टोकरी में सजा के रखे हैं तो। पपीता भी लेके आए हैं। अब सब्जी सब फ्रिज में रखेंगे। मैं एक एक करके सब प्लास्टिक में डाल के, क्योंकि डायरेक्ट फ्रिज में हम नहीं रखते हैं, एक एक करके फ्रिज में रखेंगे। मैं एक एक करके रख रही हूँ, देख सकते हैं। संडे के दिन मेरा बहुत काम हो जाता है, थोड़ा घर की साफ़ सफाई और कुछ हस्बैंड का डिमांड आया खाने का तो वो सब हो गया। फिर हर संडे को नहीं, महीना में एक बार राशन आता है तो उसको अरेंज करना है। तो इस संडे को राशन आया है और सब्जी तो सप्ताह में नहीं आता है, एक दिन छोड़ छोड़ के सब्जी लाते हैं। लाना कम बड़ी बात नहीं है, उसे रखना वो बहुत बड़ी बात होता है। मैं इधर सब्जी अरेंज कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरा बेटा के साथ खेल रहे हैं। वो डिस्टर्ब बहुत कर रहा था, इसलिए। फ्रिज में भी उतना जगह नहीं था तो थोड़ा अरेंज करना पड़ रहा था कि किस में क्या कैसे करके डाले तो जगह हो जाएगा। आप लोग के घर में क्या क्या सब्ज़ी आता है मुझे बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर। मेरी फैमिली ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं पीछे से मुझे ध्यान आया कि नहीं बाहर मैं भी सब रखूँगी तो मेरा रीशु रोज़ जूस चाहेगा। अभी ठंडी का टाइम है तो इसलिए मैं कम करके रख रही हूँ ताकि उसे लगेगा हाँ कम है, तो वो ज़िद्दी नहीं करेगा रोज़ जूस पीने का। जूस उसे देते हैं लेकिन अभी ठंडा का टाइम है ना, तो इसलिए उसको तो कम देते हैं उसको फल। ठंडा में क्या होता है ना, जल्दी बच्चे को सर्दी खांसी पकड़ लेता है फल खाने से, इसीलिए इसे थोड़ा बचा के रखते हैं। तो उसके लिए हमको सब आधा आधा फ्रिज में हमको छुपा के रखना पड़ रहा है। हालांकि मैं फ्रिज में फल नहीं रखती हूँ क्योंकि फ्रिज में फल नहीं रखना चाहिए।
फिर भी रख रहे हैं, क्या करें, रखना तो पड़ेगा ही। आपके यहाँ क्या क्या फल आता है मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं कैसे अरेंज कर रही हूँ। अरेंज करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, नहीं तो जल्दी जल्दी अरेंज करना है क्योंकि अब खाना भी तो बनाना है। आज छुट्टी के दिन था तो हल्का फुल्का कॉर्नफ्लेक्स दूध सुबह सुबह हम लोग अभी नाश्ता कर लिए हैं और अभी खाना नहीं बनाए हैं, खाना भी बनाएंगे, नाश्ता नहीं बनाए हुए हैं। तो चावल डाले थे, चावल अरवा चावल उसको पीस के रखे हैं। तो उसे मेरा बेटा का डिमांड है कि वाइट रोटी खाना है, मतलब वाइट अरवा चावल का पत्ता छिलका होता है वो बनाने वाले हैं और बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से सोच रहे हैं कि इधर काम ख़त्म कर लेंगे उसके बाद बनाएंगे। तो रीशु को भूख लग रहा है तो वो दूध कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाया, तो उसे सोच रहे हैं कि उसे प्लेन दूध दे देते हैं, वो दूध मांग रहा है। तो ठंडी के टाइम पे है ना, हम लोग उसको रीशु को हल्दी वाला दूध ही देते हैं, प्लेन दूध नहीं देते हैं। उसमें दालचीनी, इलायची, बड़ी वाली इलायची, गोल की, ये सब डाल के और हल्दी डाल के उसके बाद उसको बॉईल करके उसके बाद रीशु को पिलाते हैं चाय के जैसा। अभी मैं नहीं दिख रही हूँ क्योंकि मैं अभी किचन गई हूँ, क्योंकि किचन में सारा कुछ रखने के लिए वो सब आने के बाद सब एक एक कर करके रखना भी तो पड़ रहा है। साइड में दूध भी गर्म होने दे दी क्योंकि उसको दूध पीना है। बच्चे जब तक नहीं बोलते तब तक आप उसे कुछ भी खिला पिला दो चलेगा, लेकिन जब बोलने लगते हैं ना तो उसी का डिमांड पे चलना पड़ता है। मुझे ये खाना है तो खाना है, ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है। बहुत जिद्दी होते हैं बच्चे। अब ये साग वाग जितना भी है लाए हैं हस्बैंड, अब आराम से नाश्ता वास्ता करके सारा काम ख़त्म करके हम लोग बैठेंगे, उसके बाद साग वाग चुनेंगे मिल के। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, घर के कामों में बहुत हेल्प करते हैं। मैं दूध फ्रिज में रख दे रही हूँ, गरम करके लाई हूँ। उसके बाद सोचा पहले गंदा बहुत हो गए हैं रूम, उसको साफ़ कर लेते हैं, तो झाड़ू लगा रहे हैं। सोच रहे जब झाड़ू लगा ही रहे हैं तो अंदर से निकाल देते हैं, तो मैं अंदर से पूरा अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ, बेड वेड अच्छे से झाड़ वाड़ के, क्योंकि कुछ सामान वामान आने से ना तो रूम सब थोड़ा बिखरा उखरा हो जाता है, इधर उधर गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैं अच्छे से फिर झाड़ू से साफ़ कर रही हूँ। मुझे गंदा और हल्का सा भी किर अगर पैर में लग जाए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
इसलिए मैं हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ। देख सकते हैं मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद तो रूम पूरा फ्रेश लगता है। हाथ से ही उठा ले रहे हैं क्योंकि पत्ता उत्ता है, सब्जी का है, तो गंदा ज़्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए मैं हाथ से सारा कचरा उठा ली। रिसू उठ गया है, आ गया है वो। उसे भूख लग गई थी तो वो बिस्किट मांगा, तो मैं इसको बिस्किट दे दी हूँ। तो वो बिस्किट खा रहा है और जा रहे उसको दूध ले आते हैं, उसे दूध भी दे देंगे। मैं उसे बोल रही हूँ कि कपड़ा पहन लो, कपड़ा पहन लो, फुल कपड़ा पहन लो, लेकिन उसे पहनना ही नहीं है फुल कपड़ा। इधर से उधर भाग रहा है। देखिए इधर से उधर दौड़ रहा है। इसको बोल रहे हैं कि फुल कपड़ा पहनो, ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, लेकिन उसको पहनना ही नहीं है। मैं दूध लेके आ गई, अब इसे दूध पिला रही हूँ। ये पीना नहीं चाह रहा है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती पिला रहे हैं। हल्दी वाला दूध है, इसमें दालचीनी, गोल की और हल्दी डाल के बॉईल किए थे, वही हल्दी वाला दूध है। मैं इसे ज़बरदस्ती फिर से ले आई और कपड़ा पहना रही हूँ क्योंकि ठंडा लग रहा है, इसीलिए फुल कपड़ा पहना रहे हैं इसको। उसके बाद मैं इधर नाश्ता बनाने का तैयारी करने लगी।
नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड सबको भूख लग गई थी, हस्बैंड को भी और रिशु को भी। तो रिशु को दूध पिलाने के बाद इधर नाश्ता का बनाने लगे हैं। देख सकते हैं पतला वाला छिलका बना रहे हैं और उधर सब्जी भी चढ़ा दिए हैं। बैगन का जो ऊपर वाला बाट होता है उसी से मैं घिस रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि तेल कम लगता है, तेल ज़्यादा नहीं लगता है। इस तरह का छिलका बनाना मैं अपने मम्मी से सीखी थी। ये छिलका के साथ आलू बॉईल करके टमाटर के साथ सब्जी जो बनता है ना, वो अच्छा लगता है। फिर बैगन का सब्जी भी अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है ये छिलका। और गरम गरम खाने में तो क्या ही बताए, बहुत मज़ा आता है। देखिए इधर मेरा छिलका भी बन रहा है, वो तो सब्जी भी काट रहे हैं, बैगन काट रहे हैं। आलू डाल चुके हैं, आलू को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर बैगन डालेंगे। सरसों का फ़ौरन डालने के बाद बीच बीच में छिलका को भी ध्यान देना पड़ रहा है, वरना ये जल्दी लटक जाएगा, चिपक जाएगा। वैसे ही करके बस बनाना है। और ये क्या होता है ना, इसका पैटर्न जो होता है वो चिपक जाता है, तो इसे बीच बीच से चलाते रहना होता है, वरना ये चिपक जाएगा तो अंदर में फिर मोटा बनता है। मोटा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ये छिलका। बैगन काट लिए हैं। ये छिलका मैं अपने दादी से सीखी थी। दादी बहुत अच्छा से जानती है बनाने के लिए, लेकिन हमसे गोल नहीं बनता था। तो गोल कैसे करना, ये चीज़ मेरी माँ सिखाई थी। देखिए मेरा उधर सब्जी भी बन रहा है, अगर छिलका भी बन रहा है, दोनों काम हो जा रहा है।
छिलका सब हो ही गया है। देखिए मैं हॉट पॉट में सारा रख दी हूँ ताकि गर्म रहेगा। उसके बाद ये लास्ट छिलका है। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट रोटी मैं गाय को ज़रूर देती हूँ और लास्ट रोटी कुत्ता को देती हूँ। लहसुन कुच के डालेंगे अब। लहसुन को छील के कुच के डालना है और डालने के बाद गोल की जीरा का पाउडर मैं अपने घर पे बनाई हूँ वो डालेंगे। उसके बाद मिर्चा काट के डालेंगे। देखिए लहसुन कुचने लगे हैं। छिलका को ढक ढक के बनाने लगी तो बताना भूल ही गई कि मैं छिलका को क्यों ढक रही हूँ। ढकने से क्या होता है ना कि ऊपर का जो पार्ट होता है वो अच्छे से पक जाता है स्टीम होके और कच्चापन बिल्कुल नहीं लगता है। इसीलिए छिलका को ढक ढक के इसको पकाना है। अरवा चावल, उसके बाद उसमें चना दाल डाल के बहुत अच्छा लगता है इसका छिलका। उसमें सब्जी में नमक हल्दी सब मसाला डाल रहे हैं, गोल की जीरा। मैं सारा मसाला हल्दी नमक गोल की जीरा धनिया पाउडर ये सब एक बॉक्स मसाला बॉक्स में रखती हूँ। आसान पड़ता है सब्जी वब्जी बनाने में। उसके बाद अब टमाटर डालेंगे। अगर छिलका आपको आप लोग को बनाना है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं इसकी रेसिपी बता दूँगी। और बीच में पानी गर्म चढ़ा दिए क्योंकि पानी गर्म इसलिए क्योंकि ठंडा का मौसम है, पानी गर्म ही रिशु को देते हैं पीने के लिए। तो उसे प्यास लग गई थी तो वो पानी आया था मांगने के लिए किचन, तो इसीलिए मैं पानी गर्म चढ़ा दी। पानी गर्म हो चुका है तो अब मैं फिर से चढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं रिशु को दे दूँगी पीने के लिए।
इसमें मैं थोड़ा सा गोलकी जीरा पाउडर डाल रही हूँ। मैं कुछ भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो ज़्यादा मसाला का यूज़ नहीं करती हूँ, हल्का हल्का ही यूज़ करती हूँ। और गैस को कम धीमी आंच करके ही पका रहे हैं ताकि अच्छे सीज जाए। पानी देके मैं कोई भी सब्ज़ी नहीं सिझाती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बाहर निकल गई थी देखने के लिए कि बाप बेटा में क्या चल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं वापस आ गई। मेरे हस्बैंड को पानी पीना था तो फिर मैं वापस किचन आई थी पानी लेने के लिए। फिर पानी लेके चल गई। हस्बैंड बोल रहे हैं कि जल्दी करो भूख लगा है। तो क्योंकि अभी 10 बज गया है सुबह का तो काफ़ी लेट हो गया है। अब खाना हो ही गया है, ये लास्ट है, सब्जी भी हो गया है। तो अब जब जा रहे हैं खाना निकालने की तैयारी करेंगे। सबके खाने के लिए पानी गर्म चाहिए तो उसके लिए मैं फिर से वापस गर्म कर रही हूँ पानी।
उसके बाद इधर देखिए मेरे हस्बैंड शरीफ़ा खिला रहे हैं। ओके, मिलते नेक्स्ट